हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखो, इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का, लॉग एक्स का, सब अलग अलग इंटीग्रेशन करना था। अलग अलग फंक्शन का सेपरेटली इंटीग्रेशन करना था। लेकिन दो फंक्शन जो मल्टीपल के फॉर्म में है उसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन ये दोनों साथ में लिखा हुआ मल्टीपल के फॉर्म में, तो इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसी को सीखना है। और इसी का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा दोस्तों को बताएं। देखो, तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। मान लो u और v दो फंक्शन ले लिए मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, इसी का इंटीग्रेशन करना है हमको। u और v कैसा फंक्शन लिए, x का फंक्शन, आप y का भी फंक्शन ले सकते हैं तो dy हो जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को फ्यूचर में पढ़ना है, फिलहाल अभी पूरा बुक में आपको x का ही फंक्शन पढ़ना है। तो u इंटू v का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना होगा, तो आपको देखो u यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है, किसी न किसी एक को फर्स्ट फंक्शन, किसी न एक को सेकंड फंक्शन कहेंगे। अब इसे फर्स्ट फंक्शन कब कहेंगे, सेकंड फंक्शन किसको कहेंगे, ये चीज़ हम आगे क्लियर करेंगे। पहले देखो u इंटू वी को क्या करेंगे, तो आप फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखिएगा, ठीक, फिर इंटीग्रेट कीजिएगा सेकेंड फंक्शन को, ठीक है, इंटीग्रेट कीजिएगा सेकंड फंक्शन को और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर उसके बाद क्या, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देना होगा फर्स्ट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लाइड करना होगा किसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके जो रिजल्ट आएगा उस पूरे को फिर से आपको इंटीग्रेट करना होगा dx के रिस्पेक्ट में। यही है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है। फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट दे देंगे और सेकंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाइड करके पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे। अब कौन होगा फर्स्ट फंक्शन, कौन होगा सेकंड फंक्शन, ये जान लेते हैं। तो ये हम लोग जान लेते हैं आइलेट से। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ILATE, ठीक। I का मतलब हो गया इनवर्स, L का मतलब हो गया लॉग, A का मतलब हो गया अलजेब्रा, T का मतलब हो गया ट्रिगो, E का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। इसी पैटर्न में हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n log x dx। तो ये ऐसा दो फंक्शन है जिसे आप मल्टीप्लाइड, तो अब फर्दर मल्टीप्लाइड नहीं कर पाइएगा, तो अब इसे इसी रूप में इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट कैसे जाएगा, बाय पार्ट से जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या सोचना है कि कौन हमारा u है, कौन हमारा v है, मतलब कौन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कौन हमारा सेकंड फंक्शन है। u अल्फ़ाबेट में पहले आता है इसलिए उसको फर्स्ट फंक्शन ही कहें। तो यहाँ पर कौन u है, कौन v है, तो कैसे मानेंगे, तो x क्या है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन है। l log x लिखा हुआ है, ये क्या हमारा, ये लॉगरिथम फंक्शन है। तो l पहले की पहले a, तो पहले l, तो l जो हो गया पहले l है, ठीक है। तो ये log x जो है ये हमारा u होगा और ये हमारा v होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखें, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, x का पावर n को इंटीग्रेट किए, ठीक। फिर उसके बाद क्या, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट। फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट देना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, लॉग है, तो log x को डिफरेंशिएट देना है और मल्टीप्लाइड करना है किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से। तो सेकंड फंक्शन हमारा
x का पावर n है dx, और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से जो आएगा उस पूरे को भी इंटीग्रेट करना है। बस ये चीज़ लिखने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा लिखना। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, तो ये log x का log x हो गया, इसका क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन x का पावर n का x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट काफ़ी लास्ट में निकालना जब पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए हमारा। ये सॉर्ट आउट करने के बाद ही ये वाला ब्रैकेट आप हटाना। तो सॉर्ट आउट कैसे, log x का क्या 1/x और इसका इंटीग्रेशन क्या x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 dx। अब क्या होगा, आप चाहें तो इसे अरेंज करके लिखिए, x का n प्लस 1 पहले लिख दिए और ये हमारे पास log x का log x माइनस का माइनस और ये इंटीग्रेशन। अब इसको देखो 1/n तो कांस्टेंट है, तो इसे आप बाहर लिख सकते हैं n प्लस 1। ठीक, फिर इंटीग्रेशन दे दो। इस यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस वाले को कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर लिख दिए। अब ये x का पावर n प्लस 1 है और नीचे क्या x का पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, पावर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब a का पावर m बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो इसका पावर तो 1 है, ऊपर गया तो ये क्या आ गया, x का पावर n ही आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारा dx। अब वापस से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा log x माइनस 1/n प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और एक बड़ा सा c, ये लास्ट में ही हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या तो आप n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। हम होल स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा n प्लस 1 log x, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा और ये प्लस c। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करेंगे। देखो, कोई भी दो फंक्शन क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो हम लोग आगे से फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो इसे किस पे चला जाएगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चला जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब u और v किसको माने ये सोचेंगे। तो आइलेट का स्पेलिंग बोलेंगे ILATE, तो L के बाद A आता है, तो L हमारा पहले आया, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, तो इसलिए log हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। आप चाहें तो इसे अरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप बढ़ा के लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप इसी को यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें यहाँ पर समझ में आता है इसलिए हम डायरेक्ट किए हैं। आप चाहें तो log x इंटू एक्स का पावर n भी इस तरह से लिख के बना सकते हैं। तो देखो, इसको u मान लिए, इसको भी मान लिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला u हमारा निकल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन निकल जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट होगा, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, और इन दोनों का मल्टीपल का वापस से इंटीग्रेशन होगा। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। फिर उसके बाद यहाँ पर log लिखें, यहाँ पर x का पावर n, यहाँ डिफरेंशिएशन में log x का पावर n, और सबको कर दिए, आसानी से हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल में। देखो, अगर ये सवाल हो x² sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो फिर से हम लोग सोचेंगे आइलेट, I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉग, A का मतलब अलजेब्रा, T का मतलब ट्रिगो, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा है और ट्रिगो है, तो अलजेब्रा है और ट्रिगो है, तो ये हमारा पहले आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाले, सेकंड फंक्शन को क्या किए, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कर दिए। ठीक, फिर माइनस का माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा ब्रैकेट,
यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर सेकंड फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स लिख दिए, ये माइनस का माइनस, ये इंटीग्रेशन, ये बड़ा सा ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स dx हो जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। तो अब क्या आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ गया माइनस कॉस एक्स। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। यहाँ से भी देखो ये माइनस और ये 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर निकाले तो ये प्लस हो जाएगा, 2 बाहर निकाले तो 2, तो ये इंटीग्रेशन बच जाएगा एक्स कॉस एक्स। तो अब क्या करें, तो कुछ नहीं, ये फिर से वापस क्या फॉर्म आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ गया, तो इसे फिर से बाय पार्ट से ही तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और फिर से अब 2 तो कांस्टेंट है, तो आप एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब वापस इस पूरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे तोड़ना स्टार्ट करो। अब क्योंकि 2 पूरे से ना मल्टीप्लाइड है, इसलिए यार इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तोड़ेंगे तो ये 2 फॉर्म में दो में टूटेगा, एक इस तरह एक इस तरह, इसलिए पूरे से मल्टीप्लाइड होगा 2, इसलिए पूरा ब्रैकेट लगाए हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x है, तो x बाहर और फिर इंटीग्रेशन किसका, cos x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का माइनस और फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट और डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसी तरह से बोलते हुए लिखोगे तो आसानी से ये लिखा जाएगा। अब क्या होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो होगा और ये प्लस 2 भी होगा। अब ये अंदर क्या आ जाएगा, तो देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स हो जाएगा माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, कॉस का इंटीग्रेशन क्या, तो कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको साइन, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में। तो ये बस एक स्टेप बढ़ाएं, आप चाहें तो यहीं पर आंसर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस फिर अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये 2x साइन एक्स आ गया, और ये प्लस 2 माइनस, तो ये माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन देखो 1 इंटू साइन एक्स, तो 1 इंटू साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, डायरेक्ट एक प्लस सी लास्ट में लगा दिए। आप चाहे तो पहले C1 लगा दो, जहाँ जहाँ इंटीग्रेट किए वहाँ C1, फिर बाद में इंटीग्रेट किए तो C2, और फिर सबको कंबाइन करके C लगा सकते हो, या डायरेक्ट अंतिम में C लगा दो। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस यही इतना। तो ये आया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो देखना ना भूलें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो सब बता देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर log x रहे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे कैसे जाएगा, यहाँ तो दूसरा फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।